अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नए वीलॉग के साथ। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने 9 मई के वाक़यात को स्याह दिन और कौमी सानहा करार दिया है। अच्छा, ये खबर इस तरह से पाकिस्तान में फ्लैश हुई है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन्स पर ऐसे फ्लैश की गई है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन कमांडर्स ने इसी मीटिंग और इसी एजेंडे पे बात की है, क्योंकि दूसरी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि ऐसा नहीं, फॉर्मेशन कमांडर्स की ये मीटिंग 4 रोज तक जारी रहती है। इसमें बहुत सारे खारजी दाखिली खतरात से निमटने के लिए सिक्योरिटी इश्यूज पर डिस्कशन की जाती है। बहरहाल, फॉर्मेशन कमांडर्स की इस मीटिंग में 9 मई के हवाले से जो बात की गई है उसमें शोहदा की तौहीन को और इदारे के खिलाफ तौहीन जो की जा रही थी उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ का बोर्ड लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसल्लह अफवाज और रियासत आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के ज़रिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और ख़ास बात जो इस मीटिंग की सामने आई है वो ये है कि फ़ौज में कोई डिवीजन नहीं है। जो मुल्क में सियासी पोलराइजेशन का शिकार जजेस भी हुए, आपने देखा ब्यूरोक्रेसी भी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो बहुत ज़्यादा रही, हत्ता कि मुल्क का मीडिया जर्नलिज्म सहाफ़त में भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन देखी गई। फ़ौज ने आज मीटिंग के बाद, फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के बाद ये बता दिया है कि फ़ौज के अंदर बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं है, किसी किस्म की कोई तकसीम नज़र नहीं आती। ये मीटिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में आज हुई है और इस मीटिंग में 9 मई को ख़ास तौर पर देखा गया है। 9 मई से पहले पिछले साल भी किसी तरह की फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें फ़ौज ने इदारे के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडे को नुक्ता बना के ISPR के ज़रिए जारी किया था। लेकिन इस बार जो शोहदा की तौहीन हुई है उसको फ़ौज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और करना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की और इस कौम के लिए, इस कौम और मुल्क की हिफाजत के लिए की, उनके लवाहिकीन हैं। वो जब उनके बारे में कोई तौहीन अमेज़ जुमला सुनते हैं या कोई इमेज देखते हैं तो बुरा लगता है। पूरी कौम, शोहदा जो हैं पूरी की पूरी कौम का एहसासा है, सिर्फ उन लवाहिकीन का नहीं। तो इसलिए पूरी कौम को उनका दर्द होता है। जिस तरह से शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, जिस तरह से 9 मई को पत्थर मारे गए शोहदा की तस्वीर पर, ये कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ और वो काबिल कबूल नहीं है। अब आते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का मकसद क्या होता है और इसकी ये कैसे की जाती है। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का मतलब है कि मेजर जनरल से ऊपर मेजर जनरल और उससे ऊपर रैंक के तमाम अफसरान, पूरे पाकिस्तान की फ़ौज के तमाम अफसरान आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत बैठते हैं और अपने मुख्तलिफ इशूज़ जो उनकी कमांडिंग एरियाज़ हैं उनके मुख्तलिफ इशूज़ वो लिख के लाते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होते हैं। ये 4 दिन की होती है। इसमें प्रमोशन बोर्ड भी बैठता है, वो नए अफसरान को प्रमोशन भी देते हैं और फॉर्मेशन कमांडर्स, GOC, सारे स्टाफ ऑफिसर्स जो जनरल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, GHQ के लेफ्टिनेंट जनरल्स, वो सारे, और ऑफ कोर्स कोर कमांडर्स जो 8 हमारी कोर्स हैं उनके कमांडर्स भी बैठते हैं और सारे अपने फौजी सरबराह सिपह सलार की ज़ेर सदारत ये मीटिंग कंडक्ट होती है। और उसके बाद जितने खारजी दाखिली ख़तरात हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो सारे इसमें डिस्कस होते हैं। हर साल इस फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इसी तरह सारे पॉइंट्स, इश्यूज डिस्कस होते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो इशू डिस्कस हुआ था वो ये था कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुल्क में वो ख़त्म किया जाएगा और उसके साथ निपटा जाएगा। बहरहाल आज जो आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट की बात की जा रही है ये उस वक़्त तो देखने में नहीं आया, क्योंकि उस वक़्त इस तरह शोहदा की तौहीन नहीं हुई और 9 मई के जैसा वाक़या भी नहीं हुआ, जैसे कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर धावा बोल दिया गया और फिर अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात के ऊपर उनकी तौहीन भी हुई और उनको तोड़ फोड़ भी की गई। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में
اگر اس وقت میں دیکھا جائے تو ملک کو وہی چیلنج ابھی بھی درپیش ہے جو لاسٹ ایئر فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا تھا. اس وقت بھی پاک فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے. میٹنگز، تصاویر جاری ہوتی ہیں، بہت ساری تصاویر فیک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے دشمن ایجنسیز فائدہ اٹھاتی ہیں. خصوصی طور پہ میں میجر گورو آریہ کو سن رہا تھا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی دراڑ نظر آئے. یہاں پہ میں ایک چیز اور محسوس کر رہا ہوں اس وقت ملک کے اندر، اس پروپیگنڈا کے پیچھے ان لوگوں کے ساتھ بہت ساری ہمدردیاں بھی جڑی ہوئی ہیں. ظاہر ہے تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ان کے جلسوں کی تعداد بہت بڑی بڑی دیکھنے میں آتی تھی، ان کو بڑی بڑی کوریجز ملتی تھیں، جس کو آپ بند تو کر دیا گیا ہے، مگر میرے خیال میں ہمدردیاں ابھی دلوں میں باقی ہوں گی، اور ان ہمدردیوں کے لیے باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑے گی. چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ دوسری کو پولیٹیکل پارٹی ہو. طاقت کا استعمال، طاقت کا اس طرح سے استعمال جو ہے وہ باقاعدہ ایک نفرت پیدا کرتا ہے. تو میرے خیال میں فارمیشن کمانڈرز، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ قوم بھی ہماری ہے، اور اس میں جو برے عناصر ہیں وہ ان کو نکال کے ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور فوج کو ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آخر میں صرف ایک جملہ ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ فوج کبھی قوم کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی، اور یہ قوم کبھی فوج کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی، مگر اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں میرے خیال میں یہ حالات انپریسیڈنٹڈ اور پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ.